बात कर रहे हैं चंबल नदी के बारे में, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के लिहाज से चंबल नदी काफी जरूरी नदी है। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में सिर्फ दो ही ऐसी नदियां हैं जो साल भर तक बहती हैं। मतलब बाकी नदियां सूख जाती हैं, उनका पानी थोड़ा खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन ये नदियां जो है साल भर बहती हैं। एक है माही नदी और एक है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में जाके गंगा जमुना सरस्वती संगम में मिलती है। तो उसी चंबल के बारे में हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे उस चंबल के उद्गम स्थल की, वो किन किन जिलों से होके गुजरती है, कौन कौन से बांध है और साथ ही कौन कौन सी सहायक नदियां। बहुत ही सिंपल है इसको याद करना। देखिए, चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तकरीबन 19,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तीन राज्यों से होके गुजरती है ये, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 950 से 1024 किलोमीटर के बीच में कहीं। मध्य प्रदेश में ये नदी 376 किलोमीटर बहती है, राजस्थान में किलोमीटर और यूपी में 32 किलोमीटर। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर यह नदी 216 किलोमीटर बहती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 150 किलोमीटर। इस बात को ढंग से समझ लेना कि सीमा बनाती हुई चलती है। मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे बहती है, मतलब इन दोनों को अलग करती है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे बहती है, यानी कि उन दोनों को अलग करती है। काफी इंपॉर्टेंट नदी है, जैसा कि मैंने कहा था। अंत में जाके इटावा के मुरादगंज में जाके ये यमुना में मिल जाती है। तो इसका मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है? मध्य प्रदेश से, और खत्म कहाँ हो रही है? इटावा के अंदर। अगर हम उद्गम की बात कर रहे हैं तो उद्गम जो है इसका महू शहर के पास होता है। महू शहर के दक्षिण में एक विंध्य रेंज है, यानी कि विंध्य पहाड़ी रेंज है। उसमें जानपाव पहाड़ियां हैं, जिसमें भी एक सिंगर चोटी है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान से सुनिए, महू शहर है, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पे विंध्या रेंज है, वहीं पे जानपाव पहाड़ियां हैं, और उसी में एक चोटी है सिंगर चोटी, जहां से चंबल बहना शुरू करती है। थोड़ा सफर तय करने के बाद, अराउंड 376 किलोमीटर सफर तय करने के बाद, ये राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है और राजस्थान के कुल 6 जिलों के अंदर ये बहती। कौन से 6 जिले हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। जब धौलपुर आता है तो धौलपुर से ही ये नदी यूपी में एंटर करती है। आप लोग देख भी सकते हो मैप के अंदर कि चित्तौड़गढ़ में घुसने के बाद ये धौलपुर से ही राजस्थान से बाहर जाती है। ठीक है, उसके बाद इटावा के अंदर यमुना से मिल जाती है। तो अब इतने लंबे सफर में इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बांध हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एमपी के मंदसौर के अंदर गांधी सागर बांध है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। निकलने की थोड़ा ही दूरी पर मिलता है ये, तो गांधी सागर बांध हो जाता है मंदसौर के अंदर। चित्तौड़गढ़ में जब ये घुसती है तो चित्तौड़ में ही एक बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़। थोड़ा आगे जाने पर जब ये इसे क्लियर कर लेती है चित्तौड़गढ़ को, तो आता है कोटा, और कोटा के अंदर पहले बांध पड़ता है जवाहर सागर बांध। कोटा काफी जरूरी है, इसको भी याद रखना। और थोड़ा सा आगे चलने पर एक और बांध आता है, कोटा बैराज। तो दो तो कोटा के बांध हो जाते हैं, एक तो जवाहर सागर बांध और एक कोटा बैराज। एक चित्तौड़गढ़ का हो जाता है और एक मध्य प्रदेश के अंदर हो जाता है। तो 4 बांधों को याद करने में कोई दिक्कत है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। देखिए, जब ये बांध पूरे होते हैं, इससे थोड़ी दूरी पर एक नदी आती है, मेज नदी, जो कि यहाँ कहीं कोटा के अंदर ही आके मिलती है इस चंबल नदी से। ये जो मेज नदी है ये भीलवाड़ा से निकलती है, मतलब भीलवाड़ा से चलती हुई आती है और आके के अंदर मिल जाती है कोटा के अंदर। इसी कोटा में एक जगह है नोनेरा नाम की। उस नोनेरा जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी होती है, वो आकर के मिलती है, जिसका नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी बहुत ही जरूरी मानी जाती है चंबल के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो आके चंबल से मिलती। ठीक है, इसी काली सिंध के ऊपर एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरीशचंद्र बांध, कोटा। याद रखिए, ये सब कोटा के एरिया के अंदर ही हो रहा है, तो हरीशचंद्र बांध कोटा आ जाता है, जो काली सिंध के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, इस काली सिंध के अंदर ही 3 सहायक नदियां भी मिलती है। एक है चंद्रभागा, एक है आहू और एक है परवन नदी। याद रखिए कि जो आहू और परवन है, दोनों ही झालावाड़ से राजस्थान के अंदर एंटर लेती हैं, मतलब एंट्री लेती हैं। तो झालावाड़ से 2 नदियां घुस रही हैं, एक तरफ से आहू आ रही है, एक तरफ से परवन आ रही है। दोनों ही कहाँ मिलेंगी? काली सिंध के अंदर। थोड़ा आगे चलोगे तो चंद्रभागा भी इसी में आके मिलेगी। यहीं पे एक बांध भी बना हुआ है, हरिश्चंद्र बांध। और टोटल मिला के ये काली सिंध कहाँ जाके मिलेगी? चंबल नदी के अंदर जाके मिलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए कोटा पार करने के बाद कुछ एक आगे बढ़ने के बाद आता है आपका सवाई माधोपुर, यहीं पे कहीं पे। सवाई माधोपुर में 3 नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं। एक है पार्वती नदी, जो कि मध्य प्रदेश से चलती हुई आती है सीहोर से, जो सवाई माधोपुर में आके चंबल से मिल जाती है। इससे थोड़ा आगे चल के सवाई माधोपुर में ही 2 नदियाँ आती हैं। एक आती है बनास नदी, जो कि उदयपुर के खामनौर से चलती हुई आती है, और एक आती है सीप नदी, जो पनवाड़ा से चलती हुई आती है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। दोनों एक ही जगह पे आके मिलती है, और इस जगह को कहा जाता है बनास संगम। याद रखना, बनास संगम। तो बनास आ गई, यहाँ पे सीप आ गई, इससे पहले पार्वती आ गई, मेज आ गई, और काली सिंध आ गई। तो ये है वो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां जो चंबल नदी में आके मिलती, और आखिर में ये कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर, जहाँ पे मुरादगंज के अंदर ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस तरीके से चंबल अपना रास्ता पूरा करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको चंबल प्रवाह मार्ग समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।